फिर आपके पास आते हैं। दरअसल संजय राउत का बयान आया है, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक और महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग पर संजय राउत का ये बयान। संजय राउत एक्टिव है, लगातार बयान दे रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है, ये संजय राउत का कहना है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है, संजय राउत ने कहा। इससे पहले उनका बयान कुछ और था, तो अब उन्होंने कहा कि सब ठीक है। सुनिए। आज बाला साहेब थोरात वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं, कल तक दिल्ली में थे। आज सुबह शरद पवार साहब से उनका चर्चा होगी, बाद में मातोश्री पर आएंगे। फिर कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चले, जिसको लेकर तनातनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना, तो मीडिया पर क्यों बात करूं? तो हम देख लेंगे। 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है। हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। विनोद जगदाले लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, संजय राउत को हम सुन रहे थे, पहले के मुकाबले देखें तो बयान में नरमी है, वजह? देखिए, सुर बदले हुए हैं, कहीं ना कहीं अब वो घड़ी आ चुकी है। कल और परसों तो ऐसा माहौल था कि चाहे गठबंधन में शिवसेना यूबीटी रहेगी या नहीं रहेगी, तीखे तेवर उन्होंने दिखाए थे। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था वो इतना भी ना खींचे कि टूट जाएगा। लेकिन अब सब कुछ पता है कि गठबंधन में लड़ना ही जरूरी है और जरूरी से ज्यादा सबकी ये मजबूरी है। तो जाहिर सी बात है, इसी मजबूरी को देखते हुए सब साथ होने की कस्में खा रहे हैं, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। लेकिन गड़बड़ी जरूर है, आपसी विवाद जरूरी है। विवाद सब दो पार्टियों में है, शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पार्टी के बीच। अब बताया ये जाता है कि ये विवाद सुलझा लिया जाएगा और जल्द से जल्द, यानी कल तक भी कांग्रेस पार्टी और यहाँ पर शिवसेना की पहली सूची वहां पर जारी हो सकती है। देखिए, 6 दल है चुनाव में, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही पार्टी की लिस्ट वहां पर आई है। बाकी बची पार्टियों ने अब तक अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। अजित पवार भी अपनी लिस्ट अब तक जारी नहीं कर रहे हैं, ना कि शरद पवार वहां पर अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं। सभी की निगाहें हैं कि अजित पवार तो बारामती से लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने वो किसको चेहरा बनाएंगे, शरद पवार, ये भी देखना दिलचस्प है। तो सबको इंतजार अब लिस्ट का है। अब नॉमिनेशन करना शुरू हो जाएगा और इससे पहले ये लिस्ट आनी जरूरी है। विनोद, एमवीए में अगर हम सीट शेयरिंग फॉर्मूले की बात करें तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी कितने पर लड़ सकती है? क्या फॉर्मूला सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जहां तक जो फॉर्मूला है, 105 सीटों पर वहां पर कांग्रेस पार्टी यहां पर लड़ सकती है और 90 सीटों पर वहां पर शिवसेना यूबीटी लड़ सकती है। और बाकी बचे कम से कम कहा जाता है ये कि 92 से 93 सीटों पर या फिर 90 सीटों पर शरद पवार वहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। 2 से 3 सीटें गठबंधन को वहां पर छोड़ी जाएंगी, यानी जाहिर है 105 या बाद में फिर 90 से 95 शिवसेना और 90 सीट एनसीपी शरद पवार वहां पर लड़ने के मूड में वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब तक सीटों की घोषणा ना होने के कारण जो उम्मीदवार है ना, जिनको विधायक बनना है, अब फिलहाल वो नजरे गड़ाए हुए टीवी के सामने, वो भी इंतजार करें कि कब वहां पर सीट डिक्लेयर होता है। अगर अजित पवार के पास टिकट नहीं मिला तो शरद पवार के दरवाजे खुले हैं, एकनाथ शिंदे के पास टिकट नहीं मिला तो वहां पर मातोश्री के दरवाजे खुले हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से वहां जाने के लिए सब बेकरार है। सभी को देखिए, इसके पीछे की एक मुख्य वजह यह है कि महाराष्ट्र में पिछले 4 से 5 सालों से ना जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, ना महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं। इसके बाद अब इच्छुक जो उम्मीदवार है, जिनको विधायक बनना है, उनकी संख्या इस बार काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि महाराष्ट्र में कोई स्थानीय इकाई के चुनाव ही नहीं हुए, तो लोग सब कह रहे हैं कि चलो इस बार विधायक का चुनाव ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए अपनी वो तैयारी में जुट चुके हैं और सभी को इंतजार है कि लिस्ट कब लगेगी। ठीक है विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं।